सुधार समिति झुंझुनू के द्वारा चूरू बालिका आश्रय गृह में निवासरत थी पिछले 7 महीने से। जब बच्ची हमारे सामने पेश हुई तो बच्ची ने ये बोला कि मेरे को पिछले 3 महीने से मासिक धर्म नहीं आ रहे हैं। तो समिति में जब ये चर्चा की गई तो हमने पीएमओ को ये आदेश निकाले कि आप बच्ची की प्रेगनेंसी की जांच करके हमें अवगत कराएं। तो बच्ची 6 तारीख को प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव लेके एक रिपोर्ट लेके आई, लेकिन 7 तारीख को पीएमओ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि आज दिनांक 7 तक भी बच्ची हमारे सामने पेश नहीं हुई है, तो कृपया करके आप बच्ची को पेश करवाने का कष्ट करें। तो उस लेटर को देखते हुए हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के पिता ने साफ तौर पे बच्ची से बात कराने से मना कर दिया, ये कहकर कि बच्ची अपनी मामा के घर गई है। उसके 2 दिन बाद दोबारा से फॉलोअप लिया गया समिति में सभी के द्वारा, तो तब भी ये सामने निकल के आया कि बच्ची के पिताजी बच्ची से बात कराने से मना कर रहे हैं। फिर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समिति में चर्चा करके ये आदेश निकाले गए कि बच्ची को समिति के सामने पेश करवाया जाए ताकि बच्ची का जो भी मामला है वो ध्यान में आए। जैसे ही हम बच्ची के आदेश निकालते हैं उसके तुरंत बाद बच्ची के माता का फ़ोन आता है। बच्ची की माता ने ये अवगत कराया कि आज दिनांक तक भी बच्ची को मासिक धर्म नहीं आए हैं। तो हमने बच्ची की माता से आग्रह किया कि आप बच्ची को लेकर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत हों, हम इसकी जांच करवाएंगे। फिर जो जांच करवाई गई है उसमें बच्ची की सहमति ली गई है। बच्ची ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है सोनोग्राफी करवाने में, और बच्ची के परिवारजनों की भी सहमति ली गई है। उसके द्वारा पीएमओ को आदेशित किया गया जांच करवाने के लिए, जहां बच्ची की सिर्फ सोनोग्राफी की गई है। बाकी जांच के लिए बच्ची ने अपनी आपत्ति जताई कि मैं नहीं करवाना चाहती। तो उसमें फिर हमारे बाल कल्याण समिति अध्यक्ष द्वारा मेरे स्वयं द्वारा ये बोला गया कि यदि बच्ची जांच नहीं करवाना चाहती है तो हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करेंगे, और मेरे द्वारा गायनेकोलॉजिस्ट को ये बोला गया कि यदि बच्ची नहीं जांच करवाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है आप उतनी ही जांच करेंगे। तो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आई उसमें बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस तरह की ये घटना जो हुई है उसके अंदर मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं उन सबको देख के जो होम है उसके ऊपर भी एक बार जांच करवाई जाए कि ये चीज़ें इस तरह की कैसे निकल के सामने आई हैं। थैंक यू।